अलाख निरंजन, अलाख निरंजन है कोई जो इस भिक्षुक को भिक्षा दे दे? है। अच्छा। हे माई, मुझे एक मुट्ठी भिक्षा चाहिए। एक मुट्ठी चाहिए? हाँ। पहले मुझे ये बताओ कि आज आपने कोई नशा कर रखा है? हाँ, नशा कर रखा है। हम साधु हैं, हम हरि के भजन में लौलीन रहते हैं, उसका ही परम पिता परमात्मा का नशा हमारे ऊपर रहता है। अच्छा। हाँ। 2 दिन हुए नहीं, इतनी भक्ति में डूब गए? अच्छा। ये फकीरी बना दार रखा है, ये अच्छा नहीं लगता आप पे। इसको उतारिए और राजा वाली पोशाक पहनिए, जो आपकी पोशाक है। अब राजमहल और राजाशाही पोशाक में त्याग चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैं साधु बन चुका हूँ। क्यों बन चुके हैं आप साधु? एक सच्चा साधु बन चुका हूँ। गुरु के आदेश को लेकर के मैं इस नगर में आया हूँ। और हे माई, मुझे भिक्षा दे दे। मैं आपकी माई नहीं हूँ। आप मेरी माई है? नहीं, आप मेरे पियाजी हो और मैं आपकी रानी पाटन दे हूँ। कभी मैं पियाजी हुआ करता था, आप रानी हुआ करती थी, लेकिन आज आप मेरी माई हूँ और मैं एक भिक्षुक आपके सामने। ये आपकी अच्छी बात नहीं है पियाजी। अच्छा। आपको शर्म आनी चाहिए। कैसी शर्म? शर्म इसलिए आनी चाहिए, आप मुझे फेरे घेर के लाए हो, ब्याह के लाए हो। लाया था। लाया था? हाँ। और मर गए तुम? जीवित तो खड़े हो मेरे सामने। जीवित खड़ा हुआ हूँ, लेकिन पिया के भेष में नहीं हूँ, मैं एक आप साधु के मेरे भेष में। पियाजी हो और मेरी आज्ञा के बगैर साधु नहीं बन सकते। आपकी आज्ञा नहीं चलेगी। आज्ञा मेरी माँ की चली थी। मेरे माँ ने आदेश किया कि गोपीचंद तुझे अमर होना है, तुझे साधु होना है। माता के आदेश को लेकर के मैं साधु बन चुका हूँ। मैं आपको साधु नहीं होने दूंगी। और आज आपके पास में आया हूँ तो अपने गुरु के आदेश को लेकर के आया हूँ, और मुझे गुरु के पास में जल्दी भी जाना है। कुछ तो शर्म कीजिए। अरे चलो मैं अपना दिन गुजार लूंगी। 15 रानी और है महलों में, वो रो उधर मचाएगी। जैसे आप अपना समय व्यतीत करोगे, ऐसे ही वो कर लेंगे। वो नहीं करेगी, वो बड़ी समझदार नहीं है। आप समझा देना उनको। मैं कैसे समझाऊंगी? मेरी बात तो सुन लो। आप मेरी बात सुनो। हेलो हेलो हेलो। हेर तड़े खड़ा क्यों रुके मारे, तू चढ़ जा जीने पर के। अब जीने चढ़ने वाला गोपीचंद नहीं है। और कैसे पैरों का पानी खत्म हो गया? और एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, ले जा तड़े उतर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, ले जा तड़े उतर के। फिर तड़े खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, ले जा तड़े उतर के। हो एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, ले जा तड़े उतर के। याद करिए उस दिन को पियाजी, जब मैंने आपको कहा कि पियाजी मुझे सपना आया है कि सपने के मां मेरे पिया मैं कान पड़ाए दिखा हो, फिरे मांगता भीख हाथ में झोली ठाए दिखा हो। जब आपने मुझे दिल को हंस के काट ज्ञानी, हंस के काट ज्ञानी। फिर मेरे जो बन की झाल डटे ना, दौर समझ ले पैनी।
पति के इस दुनिया में हो, बिना पति के इस दुनिया में कौन वीर दिखा दे तरके। सबर का मुका हमारे लिए तू करनी छाती करे, एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए वो देना तड़े उतरे के। सुनिए मेरी बात। बात समझ में आ रही। सोरे रानी मोस बिठाती कन्या घर कवारी, साधु का न काम बावड़ी इसे काम करे घर बारी, काम करे घर बारी। तेरे पहल मत तने क्यों ब्याही थी हो, पहल मत तने क्यों ब्याही जड़े मोड़ बांध के सर के। ओ तेरा मेरा तेरा री तेरा मेरा हो गया फैसला उस सच्चे ईश्वर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा तड़े उतरे के। प्रेमी साथियों, अब तो जब चंद्रावल को ऐसा पता लगता है, भागी आती है और आकर के जब अपने भाई को इस दशा में देखती है, जो कभी छत्रधारी राजा जिसके हाथ में तलवार हुआ करती थी, तन पर पोशाक हुआ करती थी, सर पर ताज हुआ करता था, अब सब कुछ खत्म है, नंगे बदन। चंद्रावल, हाँ भाई, तेरे द्वार पर मैं आया हूँ, एक मुट्ठी भिक्षा मुझे दे दे, क्योंकि गुरु के डेरे में मुझे जाना है, मुझे वार हो रही है। मैं सिर्फ आया भी इसीलिए हूँ कि भिक्षा भी ले आऊंगा और अपनी बहन के अंतिम दर्शन भी कर लूं। लेकिन भैया गोपीचंद, ये तुमने कैसा वेश धारण कर रखा है? अरे तुम तो एक राजा हो और राजा को ऐसे वस्त्र शोभा नहीं देते। चंद्रावल, हाँ। मैं राजा था, अब राजा हूँ नहीं, अब एक साधु बन चुका हूँ जो तेरे द्वार पर भीख लेने के लिए आया। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भैया? बहकी बहकी बातें नहीं है बहन, ये सच्चाई है जो तुझे कबूल करनी होगी। मुझे कबूल करनी होगी? हाँ। मेरा भाई मेरे दरवाजे पे जोगी बना खड़ा हुआ है और आप मुझसे कह रहे हो कि ये बात मुझे
मुझे कबूल करनी पड़ेगी। मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही कि आपने ये जोग धारण क्यों किया। इस बात को भी तुझे बताऊं, अपनी बात कह दे। मेरी बात सुनिए भाई, कह दे। सुनिए। सुन ले भैया, कह दे बहन। हे गोपी चंद वीर मेरे ये क्या हाल बनाया। और बीते घाले दे चंद्रावणे दे कोगी बने के जोगी बने के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे हाल बनाया। बीते घाले दे चंद्रावणे दे कोगी बने के जोगी बने के आया। मुड़ मुड़ाया आज तने जिस सर पे ताज धरे था। बीती बात ने भूल जा बहना तेरा भैया राज करे था। ओ तेरा भैया राज करे था। बना रे भिखारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। इस भरत वंश का हर बच्चा मेरे ऊपर नाच करे था। ओ मेरे ऊपर नाच करे था। भाषा में रमा घरे घरे हाने तेरी सोने में सिखाया। बीते घाले दे चंद्रावणे में जोगी बने के जोगी बने के आया। के बारे में नहीं सोचा कि बुढ़ापे में तेरी माँ का सहारा कौन बनेगा। लेकिन चंद्रावल, जो ये जोग धारण किया है, जो भगवा बाणा मैंने लिया है, जिस दशा में मैं तेरे पास में आया हूँ, ये सारा करा हुआ मेरी माता का ही है। उसी ने आदेश दिया कि हे गोपीचंद, तुम्हें जोग धारण करना पड़ेगा।
पड़ेगा, तुम्हें योगी बनना पड़ेगा, तुझे अमर कराना चाहती हूँ। और उनके आदेश को लेकर के मैंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया, गुरु गोरखनाथ की शरण ले ली, और अब तेरा भाई तेरे द्वार पर भीख मांगने के लिए आया है। मेरी बात सुन गोपीचंद। कहते क्या कहना सुन चाहते ले। हैं? छोड़ी के विपदा पड़ी भारी, ओ परमेश्वर का भजन करूं मैं, बड़े योगी तबदारी, ओ मैं बड़े योगी तबदारी। किसके ऊपर सवर करे मरे रो रो के महतारी। मेरी माता ने आंखें से दिया मेरे बेटे बड़ो रे पुजारी, ओ मेरे बेटे बड़ो रे पुजारी। कैसे प्यारा कर दिया जाने, पेट फाड़ के जाया। बीते ढाले दे रावण में जोगी बन के। आपके सिवा और कोई सहारा नहीं है। अरे और कौन? आपकी कन्या भी अभी कंवारी है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। मेरे भाई, तुम्हारे जोग धारण करने के बाद में उन बेटियों की शादी कौन करेगा? आपने एक बार भी नहीं सोचा? चंद्रावन, मैंने सब कुछ सोचा है और सब कुछ देखा है। जो भाग में लिखा है वो भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। हर मनुष्य की एक ख्वाहिश होती है, जो कंगाल होता है वो भी लेता है कि मैं कभी राजा बन जाऊं, मेरे घर में भी ऐश और अमीरी आ जाए। हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है। मेरे भी मन में ख्वाहिशें थी कि मैं राजपाट का मालिक हूँ, एक ऐसा चक्रवर्ती राज करूंगा कि जो दुनिया राज करेगी। लेकिन मेरे कर्म में वो राजभोग नहीं लिखा था चंद्राबाल, मेरे कर्म में फकीरी लिखी हुई थी, और कर्मों के अनुसार इस फकीरी को मैंने धारण कर लिया। मेरी बात सुन भाई। कहते क्या कहना चाहते हैं? घर में सोले रानी, और कर्मों के अनुसार भोगते सुख दुख सारे प्राणी, भोगते सुख दुख सारे प्राणी। झाल बदन की डटती कोना, चढ़ती हुई रह जवानी, और संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी, ओ सब मिट जाती परेशानी। दिल पे भारी चोट खोट
दादाजी परम आदरणीय भाई नाम नहीं बता के गए हैं। हम दोनों कलाकारों का 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया गोपीचंद, हाँ चंद्रावन, अरे तूने तो ये योग धारण कर लिया, लेकिन मुझे इतना और बता दे कि एक बहन के जीवन में 2 वक्त ऐसे आते हैं कि जब एक बहन को अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला वक्त वो होता है कि जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, हर बहन ये सोचती है कि वो अपने भाई की कलाई में राखी बांधेगी, लेकिन तूने तो ये योग धारण कर लिया, मैं किसकी कलाई पे राखी बांधूंगी मेरे भाई। दूसरा वक्त एक बहन के जीवन में वो आता है कि जब कोई बहन अपने बेटा या बेटी की शादी करती है तो ये सोचती है कि आज उसके दरवाजे पे उसका भाई बात लेकर के आएगा। अरे तूने ये योग धारण कर लिया, मेरा भात कौन भरेगा, मुझे चीर कौन उड़ाएगा मेरे भाई, इतना और बता दे, इतना और बता दे। चंद्रावन, धीरज धर मेरी लाडो, और उस वक्त को याद कर, उनको देख जिन बहनों के भाई नहीं होते, जिन बेटियों के पिता नहीं होते, वो भी इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करती है। मेरी लाडो, वो परम पिता परमात्मा सबका रखवाला होता है, और जो सुख और दुख आते हैं उसका सामना करना खुद सिखा देता है। लेकिन भाई आज आपकी कोई भी बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही, क्योंकि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लहास तो बारात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लहास तो बारात बुरी लगती है, और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता भैया, जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। आज तूने ये योग धारण करके अच्छा नहीं किया मेरे वीर। मेरी बात को सुन चंद्रावन, कि समय खिलाए खेलिए मनुष्य रोता है, समय खिलाए खेलिए मनुष्य रोता है, और उस नर से बड़ा बलवान समय होता है। समय की मार को कोई नहीं झेल पाया, जो समय ने लिख दिया है। जिस समय पे जो कभी समय मेरा भी हुआ था, मैं भी चक्रवर्ती सम्राट राजा गोपीचंद कहा जाता था, लेकिन आज उसी समय ने मैं भिक्षुक बना दिया हूँ, जो तेरे द्वार पर भीख लेने के लिए आया हूँ। मेरी बात को सुन ले और अपनी बात को कह दे। सुन ले भाई, कह दे। मेरा
ये सारी दुनिया जानती है कि तेरी पिंगला कैसी औरत है। क्या कहने लग गया? हाँ। सारी दुनिया जाने भरत तेरी कहानी ने ठीक मुकदमा तैयार कर। और मैं क्या करूं? नहीं क्या ही तो मैं क्या करूं? जब से हम ही गा रहे हैं आपने तो गाया नहीं है। मेरी बात सुन ले। हाँ मेरो नंबर ही कदायो। अरे नंबर ही तारो छोरी थाप रहा को आ रही है। अब नंबर थारो ही है 4 बजे बाद में। मेरी बात सुन। हाँ मैं भी एक लोगों ने गाऊं तो मैं भी टूट का ही गाऊं। तो गा लो। हाँ? लेकिन पटेल जी हाँ। गाने में भी हार जाओगे आप। मैं हाँ बातों सब बताओ कि मार हो तू हारेगी। देख लो हार जाओगे। तू देख हार जाओगे। जी की बढ़िया ताली बाजेंगी भी की जीत है। पूछ लो एक बार। पूछ लियो। मैं तो लियो पूछ। बाइयां फटी हैं कलियों को कोई काली और कोई बात ना। ठीक है मैं गा रही हूँ आप किसको कॉपी करनी है। आया वो मेरा नाम है चमेली ओए होए और मैं हूँ मालन वाली बेली। वो चली आई मैं अकेली दिखाने से। ओ चली आई अकेली दिखाने से। वो मेरा नाम है चमेली मैं हूँ मालन वाली बेली। चली आई मैं अकेली दिखाने से। ओ चली आई मैं अकेली दिखाने से। ताली बजाओ एक बार सारी। हाँ देख लो हम जीत गए। इसकी आप कॉपी कर दो। अब तो ये क्यों? हाँ मैं तो बोलो ना मैं थोड़ा गाओगी। इसकी कॉपी कर दो आप। एक ही कॉपी कर दूं। हाँ कर दूंगे ताऊ जी रो ले लगा भाई ठीक है ठीक। और मेरा नाम है करेला। करेला। हाँ कैसा होता है करेला? कड़ो है करेलो कड़ो है और सब्जी कराना तो बात ही पड़ो जाए। और मेरा नाम है करेला और मैं हूँ शंकर जी का केला मेला काली मैं दिखाऊं बड़ी जोर से। ओ मेला काली मैं दिखाऊं बड़ी जोर से। बजाओ जोरदार ताली। हार गए। पूरा आपको ताली बात दी अभी और गा रही हूँ। गाते वो मेरी छतरी के नीचे आ जा। छतरी है उरे। मामू को मेरे वर्षा लागो। वो मेरी छतरी के नीचे आ जा। क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी। मेरी छतरी के नीचे आ जा। मेरी छतरी के नीचे आ जा। क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी क्यों भीजे कमला। है करी सीमा तू भी है करी सीमा। गोर गोर मुखड़े से काला काला चश्मा। गोर गोर मुखड़े से काला काला चश्मा। बजा दो एक बार। इस पे कर दो। इपर को बहुत सारा कर दूंगा। एक नीचे तक की करे एक बार जा। काका कर दूंगे बुरा बुरा पिल्ला और सोरी करे हल्ला करे और करे हल्ला और करे हल्ला काल काल कुतिया। बताओ जोरदार ताली। यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा पिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार ने ही लूट लिया घर यार का। ताली बजाओ। मेरे नाप का अच्छा कच्चा सीना तूने मेरे नाप का। एक और सीम दे मेरे बाप का अच्छा कच्चा। बताओ जोरदार ताली। एक और रह गया उस पे और कर दो। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के टिका देना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बस इस पे कर दो। बस
बेस ले भाई ताऊ यो लास्ट है मेरो ये बताई बाबूल की दवाई लेती जा। ले मेरो सुन ले सुना दे। बाबूलाल की दवाई लेती जा, बाबूलाल की दवाई लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतनी लाज पड़े। बताओ जोरदार ताली। तो लीजिए क्यों तो बोली टाइम पास। इन्हें बिछाओ तो नरम नरम है, ओटे तो गरम, ओटे तो गरम है, अर्जी करने में तो फूट जाए गरम। वे कहाँ फूटे? इन्हें पैर वाली तो चाहिए ना जया वो कौन के महावीर जी हाँ बिक जाए सेठ कितने। अब इका गुड़ जो माला की जगह भी काम आ बताऊँ जी। अगर कोई कर माला न वे अरे माला फेरने जाओ तो आराम से फेरो क्यों इमा गुड़ बहुत फुट्टी में टकरी हो खुटिया नरक के करोगा सारा अगर का फांसी खार मराना मेरी बातें यही तो कि वो भी गल जाएगा भी तो क्या करोगा। के यो यो कौन चो है एक फूल तो एक ही कोने फूल तेरो दादो दाड़ दिया कहीं झाड़ दिया दाड़ा ही ना। क्यों काका दसकी ना एक नंबर की दसकी ना ले 500 रुपया दे तेरे छूड़ो पर अब देख के आजकल नया नया घूमता चल रही कुड़ सा एक तो चूटियो घूमटो कुड़सो है वो चूटियो घूमटो कौन है मन कौन देखो कदे कौन देखो अरे तो मेरी बात होत नहीं कदे बीरबानी बड़ी होते कौन देखो न करे ये पकड़ मैं दिखाऊं ये बीरबानी चूटियो घूमटो है गाड़ी के पकड़ के आवाज और एक घूमटो और कुड़सो लपक्यालो घूमटो वो कुड़सो है वो भी कौन जाने ना आया देख आया कुड़सो है यो चूटियो घूमटो यू हाँ और ये बीरबानी स्टैंड घूमटो बहुत बड़ी गाड़ी कया ये जब स्टैंड पर उतरी तो स्टैंड घूमटो गाड़ी कुड़सो काटे वो भी कौन जाना ना आया पकड़ी हुई चाल की ने और फिर बताइए एक बार आया पकड़ के आया घर पाए कर दी खर्चा एक कताई मिलने को बैठा रहो एक बार तो मुंडो दिखाई दी बेरो पड़ जाए मोतीराम के बेटा की वो आई और एक घूमटो और कुड़सो आकाश घूमटो वो कुड़सो है वो भी कौन जाना ना आकाश घूमटो जो है आया जो महाराजस्थान की घटिया करी आकाश घूमटो। अरे मेरी सासू ने घूमटो काट दी तो चमकड़ो तो बताओ ना मेरी बात में जो कहीं आता है तो दाने पर ही घूमता बता दो चिमकड़ू घूमटो यो है जय बोड़िया में कई दिनों जाए पीर गए और बोड़िया झाड़ मार के खेत में जाए ए छोरी तमनु कर दे कया सामने मेरो जेठ बैठी हो और बोड़िया जब जाए खेत में पूरे लुगड़ी दल ले बेरो पड़े को नहीं तो ससुर पहले खेत में गए है और एकली बात करती जाए अब तो मेला बटोड़ा भाई ना बदे बाप ने बदरी कुंज क्यों तो सब ससुरारे वो देख रहे हैं बोड़िया बात किसु कर रही है या बावड़ी होगी किसु बात में वो हमारे बेचारो वो भैया दिमाग बंद हो रहे हो क्यों कोई बोड़िया के अच्छी मिली छोड़ गया अरे मेला छोड़ के भाई करो दरी को जाओ समझ यो चिमकड़ो घूमटो और पर मेरी सास ने घूमटो काट दी कुड़सो बहुत तमुतान घूमटो कुड़सो तमुतान कहते मेरी सासू नाम का मोटो कौन दिखा अच्छो तमुतान राखती कया
अब बताओ अच्छी नबी ने बढ़िया क्या काम किया करके गाँव हो मैं गाँव का ने कदे मुंडो बंदी खाऊं मैं मेरे को सारा गाँव तेरा थोड़ा देख लिया अरे एक भगवान ढाई दांत बनाई अच्छो ढाई तो दांत बनाई और 1.5 कांटो बनायो काटो बनायो कौन जाने के 1.5 कांटो ताऊ जी ने बताओ 1.5 कांटो के भाई ताऊ नहीं कौन मेरो ताऊ ने क्या कर बेरो सब बेरो ताऊ ने शिव शंकर भोले नाथ हे जी नाथ तेरा कुंडी सोता फोड़ूंगी। और क्या कहने लगी सुनिए जरा कैसे शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर भोले नाथ शिव शंकर भोले नाथ तेरा कुंड सोता फोड़ूंगी। हाथ ऊपर पकड़ सीधे सीधे ऊपर मत करो नीचे नीचे बजा दो पर ताली बजाओ। आइए 1 2 3 4 भोलेनाथ जी ओ भोलेनाथ जी तुम तो नाचते बड़ा सुथरा हो इसलिए कहा रोज करे है मेरी कहना झगड़ा रोज करे है मेरी कहना झगड़ा बेटा से है तेरी भाग कर गिड़ा बेटा से तेरी भाग कर रोज करे है मेरी कहना झगड़ा बेटा से मेरी भाग कर झगड़ा तू तो दिन दिखे ना सोता बोलूंगी शंकर भोले नाथ तेरा कुंड सोता बोलूंगी। नीलकंठ पे चढ़ के पीता एक बाल्टी भाग नीलकंठ पे चढ़ के पीता एक बाल्टी भाग घोड़ा 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 यो मटी के घोड़ा यो मटी के घोड़ा यो मटी के घोड़ा यो मटी के घोड़ा माने नहीं समझी बोले मैं मर गई भूती घोड़ा माने नहीं समझी बोले मैं मर गई भूती अरे घोड़ा माने नहीं समझी बोले मैं मर गई भूती घोड़ा माने नहीं समझी बोले मैं मर गई भूती
कश्मी के कनका मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी शरण गहो किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता तुम पालन करता मैं मूरख खलगामी सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति सबके प्राणपति तुमको मैं घुमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ